Hi everyone, I'm Rishu Udit, and before starting the video, let me tell you one thing that I have uploaded a playlist on my channel जिसका नाम है Complete Research in Minutes। तो इसमें बेसिकली मैंने रिसर्च सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर बहुत ही क्रिस्प एंड शॉर्ट वीडियोस बनाई हैं, तो आप क्विकली जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं, बहुत जल्दी पूरे रिसर्च सब्जेक्ट को समझ सकते हैं थ्रू माई दिस शॉर्ट वीडियोज़। सो लेट जस्ट क्विकली स्टार्ट डिस्कसिंग टुडेज टॉपिक नाउ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पर। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में बेसिकली जो भी आपकी टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं या बेसिक, अगर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को पढ़ते हैं तो जो जो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए उन बेसिक टर्म्स पर आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें कि फर्स्ट आपका आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? अब देखिए, जो भी दो वेरिएबल्स को आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उन पे, तो उसमें से इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कि आज़ाद होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब इस पर एक्सपेरिमेंटर जो है वो ही इसमें बदलाव करेगा, मैनिपुलेशंस करेगा, अपने आप से इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे या किसी और वेरिएबल के थ्रू भी इस पर कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहेगा, सिर्फ एक्सपेरिमेंटर इस पर मैनिपुलेशंस करेगा, ट्रीटमेंट करेगा, कुछ भी उसमें मॉडिफिकेशंस करेगा। लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं? आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो डिपेंडेंट वेरिएबल में वो सब चेंजेस आएंगे जो कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में करेंगे। जैसे कि अगर मैं ट्रेनिंग और प्रोडक्टिविटी का, जो कि एक एग्जाम्पल मैं आपको हर वीडियो में देती हूँ, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, तो अगर हम एम्प्लॉइज ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो उससे उनकी प्रोडक्टिविटी पर इंपैक्ट आएगा। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग, जब हम ट्रेनिंग को कौन चेंज कर रहा है, ट्रेनिंग देनी है, नहीं देनी है, कितनी देनी है, कम देनी है, ज़्यादा देनी है, वो हम एज अ रिसर्चर हम कंट्रोल करेंगे। तो इस पर कौन मैनिपुलेशन करेगा? रिसर्चर। और डिपेंडेंट वेरिएबल पर जो चेंजेस आएंगे वो कहाँ से आएंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो जो प्रोडक्टिविटी है उस पर किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, कि अगर ट्रेनिंग बढ़ेगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो ये जो थे आपके डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और फाइनली डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आपको आपके रिजल्ट्स तक लेकर के जाते हैं, क्योंकि कितना इफेक्ट इन पर आ रहा है वही आपका फाइनल जो है वो कंक्लूजन्स बताता है या रिसर्च को कंप्लीशन की ओर लेकर जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट की। तो एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट क्या होता है कि जो भी मैनिपुलेशन आप कर रहे हैं, बेसिकली आप जो भी छेड़छाड़ अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कर रहे हैं, उस पर जो भी मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, वो सब क्या है? आपके एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। जैसे कि हमने उनको कितनी ट्रेनिंग दी, ठीक है, ट्रेनिंग दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वो सब क्या है? ट्रेनिंग देना क्या है? एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं ना, ट्रेनिंग देके देख रहे हैं कि उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है या घट रही है, तो वो आपका ट्रीटमेंट रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा ट्रेनिंग। मैं रेफरेंस के लिए लिख देती हूँ। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन से होते हैं? अब यहाँ देखिए, थोड़ा सा ट्रिकी है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, समझने की कोशिश कीजिए। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो सब्जेक्ट्स हैं, वो लोग हैं या वो आपकी यूनिट्स हैं जिन पर आप ट्रीटमेंट लगा रहे हो, ठीक है, जिन पर आप वो ट्रीटमेंट, एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट लगा रहे हो, जबकि कंट्रोल ग्रुप पर आप ट्रीटमेंट नहीं लगाओगे। तो अब आप कहेंगे कि ये तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बन गए। नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, डिपेंडेंट वेरिएबल तो ऐसा है जिस पर कभी भी रिसर्चर या एक्सपेरिमेंटर ट्रीटमेंट लगाएगा ही नहीं, ये सिर्फ वेरिएबल की वजह से ही उस पर जो आएंगे इफेक्ट आ जाएंगे। बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिस पर कि एक्सपेरिमेंटर बेसिकली ट्रीटमेंट अप्लाई करता है, उसी के ही दो फर्दर पार्ट्स आ जाते हैं आपके। वन इज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड वन इज कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास 10 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो उसमें से सपोज रिसर्चर को अब ये लगता है कि मैं सिर्फ एक बार 4 यूनिट्स पर ट्रीटमेंट अप्लाई करके देखूंगा, 6 को मैं एज इट इज रखूंगा, तो 6 आपके किस में आ जाएंगे? कंट्रोल ग्रुप में, और 4 जिन पर की ट्रीटमेंट अप्लाई हो रहा है वो आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आ जाएंगे। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या आ जाता है कि कंट्रोल ग्रुप में जो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, समझनी है, वो क्या है कि वो कंट्रोल्ड सिचुएशंस में रहता है, ठीक है। रिसर्चर उसको उस पर ना कि सिर्फ ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं करेगा, बल्कि उस पर यह भी ध्यान रखेगा, उसको एक कंट्रोल्ड वे में रखेगा अपने पास। ऐसा नहीं कि हम उन 6 लोगों को, एम्प्लॉइज को वैसे ही छोड़ देंगे कि आप कुछ भी कीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वहां पर और कोई एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो है वो अपना इन्फ्लुएंस डाल दे उन पर, या उनसे वो ट्रीटमेंट उन पर अप्लाई हो जाए, गलती से हो जाए, बाय चांस हो जाए। तो इसलिए उनको कंट्रोल्ड सिचुएशंस में रखना बहुत जरूरी है, जहां पर उनको कहीं से भी वो ट्रीटमेंट ना मिले, ठीक है। तो ये आपके बेसिकली क्या होते हैं? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। लास्ट वन इज योर टेस्ट यूनिट्स। तो टेस्ट यूनिट आपकी सिंपली वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पर कि वो ट्रीटमेंट अप्लाई किया जा रहा है। तो अब ये आपके पीपल भी हो सकते हैं या कुछ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम किसी दवाई को चेक कर रहे हैं, किसी मेडिसिन को डेवलप कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो मेडिसिन या वो केमिकल जो है वो आपका टेस्ट यूनिट हो जाएगा। इस एग्जाम्पल में आपकी ये एम्प्लॉइज टेस्ट यूनिट्स हैं। तो ये आपके क्या हैं? सभी बेसिक टर्मिनोलॉजीज विच इज यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ऐसे ही अगर रिसर्च से रिलेटेड कोई भी और टॉपिक है आपके माइंड में, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल क्विकली मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।